ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस कोरोना काल में दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग कितना लापरवाह है, कितना संजीदा है, इसकी एक रिपोर्ट हम आज आपको दिखाते हैं और साथ ही दिखाते हैं कि दीपचंद बंधु हॉस्पिटल कितनी विषम परिस्थितियों में भी कितना बेहतरीन काम कर रहा है। देखिए पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही और गुंडागर्दी को बयां करने वाली हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना संकट के समय में नॉर्थ दिल्ली का ये दीपचंद बंधु हॉस्पिटल सचमुच मरीजों के लिए बहुत बड़ा सहारा साबित हो रहा है। यहाँ कोरोना संभावित मरीजों और सामान्य मरीजों की जांच और इलाज की अलग अलग व्यवस्था की गई है। इसके लिए ओपीडी के सामने बाहर टेंट लगाकर अलग से व्यवस्था की गई है ताकि अन्य मरीजों और डॉक्टर्स में कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो सके। सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा था कि कुछ दिन पहले आई आंधी और तूफान ने इन टेंट्स को धराशायी कर दिया। घटना को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन टेंट उसी धराशायी हालत में पड़ा हुआ है। दीपचंद बंधु हॉस्पिटल प्रशासन पीडब्ल्यूडी से कई बार गुजारिश कर चुका है, लेकिन विभाग को यह ठीक करना जरूरी ही नहीं लगता। इन दोनों अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। दोनों तरह के मरीजों का नजदीक आना अस्पताल स्टाफ और अन्य मरीजों के बीच संक्रमण का खतरा बढ़ा रहा है। साथ ही हॉस्पिटल प्रशासन के लिए परेशानी भी बढ़ा रहा है। सैकड़ों की संख्या में आ रहे मरीजों में कोरोना संभावित मरीजों को हॉस्पिटल के अंदर ही चेक किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी किस तरह मनमानी और धांधलियां इस कोरोना काल में भी अपना रहा है, इस हॉस्पिटल की व्यवस्था को देख करके समझा जा सकता है। और एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली बात, जिन मरीजों के लिए टॉयलेट की एक व्यवस्था बनाने का काम लगभग 8 महीने पहले शुरू किया गया था, वो टॉयलेट अब तक बन करके तैयार नहीं है। लाखों रुपए उस पर खर्च हो चुके हैं, लेकिन वो किसी भी काम नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ मरीज आ रहे हैं, उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, इसका अंदाजा आप बेहतरीन ढंग से लगा सकते हैं। हॉस्पिटल प्रशासन और स्टाफ दिल्ली सरकार से डरा हुआ दिखाई देता है और कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहा है, लेकिन इन लोगों ने दिल्ली दर्पण टीवी को हॉस्पिटल में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही और मनमानी की जो दास्तां सुनाई, वो हैरान करने वाली है। मरीजों, स्थानीय लोगों और हॉस्पिटल स्टाफ के लोगों की लगातार मिल रही शिकायतों का जायजा लेने जब दिल्ली दर्पण टीवी की टीम पहुंची तो पाया कि लापरवाही कम, पीडब्ल्यूडी की गुंडागर्दी ज्यादा लग रही है। बात केवल आंधी से उड़े टेंट लगाने भर तक की ही नहीं है। यहाँ तो लग रहा है जैसे हॉस्पिटल की मरम्मत का जिम्मा उठाने वाला ये विभाग अपनी जिम्मेदारियों की ओर से आंखें मूंदे बैठा है। हॉस्पिटल में जगह जगह मलबा पड़ा है, दरवाजे टूटे हुए हैं, टाइल्स उखड़ रही हैं। ये तस्वीरें तो आपको भी हैरान करने वाली हैं। ये टॉयलेट है जिसे मरीजों के लिए बनाया जा रहा है। आप सुनकर हैरान होंगे कि इसे बनाने का काम पिछले 8 महीने से चल रहा है, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हुआ। कब पूरा होगा या होगा भी या नहीं, कहना मुश्किल है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी टॉयलेट की हालत क्या है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। मरीजों के लिए बने अस्थायी टॉयलेट भी बंद हैं। ऐसे में मरीजों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कोरोना काल में डॉक्टर दूर दूर से आ रहे हैं और जो कमरे उनके लिए बनाए गए थे, उन कमरों पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और कर्मचारी कब्जा जमाए बैठे हैं और उन कमरों की क्या हाल है वो भी हमने दिखाई। इस बारे में हमने लगातार पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की और स्थानीय विधायक राजेश गुप्ता से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। वे लगातार बात करने से बचते रहे हैं। हॉस्पिटल प्रशासन बार बार पीडब्ल्यूडी को कह चुका है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। इस हॉस्पिटल के परिसर में बनी बिल्डिंग में पीडब्ल्यूडी का ऑफिस भी बना हुआ है। यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी 8 से ज्यादा कमरों पर कब्जा जमाए भी बैठे हैं। इन कमरों का ये क्या करते हैं, ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। यहाँ के डॉक्टर्स जिनके रहने के लिए ये रिहायशी परिसर बना है, वे अलग अलग इलाकों में किराए पर रूम लेकर रह रहे हैं। हैरत की बात है कि पीडब्ल्यूडी स्टाफ इतनी गुंडागर्दी कैसे कर सकता है। इस सवाल पर हॉस्पिटल के एमएस और अन्य जिम्मेदार डॉक्टर्स कैमरे पर कुछ भी बोलने से लगातार बच रहे हैं।
लगता है ये दिल्ली सरकार से डरे हुए हैं, लेकिन यही डर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट।